नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट गौरीगंज के बारे में। गौरीगंज विधानसभा सीट दोस्तों अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक है, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस सीट को हर हाल में जीतना चाहते हैं। दोस्तों, इस गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार जीते। 2012, 2017 जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में केवल 47 सीट आई थी, तो 47 में एक सीट 2017 में राकेश प्रताप सिंह ने जीती थी। और उसके बाद 2022 के चुनाव में दोस्तों लगातार 3 बार अगर कोई भी नेता चुनाव जीत रहा है, किसी भी पार्टी से जीत रहा है, तो वह नेता प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से जीते। भैया हो, वोट बैंक तो हर पार्टी का होता है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी जीता है 3 बार लगातार, तो आप ये मान लीजिए हमारी बात कि उसका प्रभाव अच्छा खासा है। जब अच्छा खासा है तो राकेश प्रताप सिंह अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी इनको 2027 का चुनाव लड़ा सकती है। तो अखिलेश यादव किसको लड़ाएंगे? अखिलेश यादव इस सीट को कैसे जीतेंगे? यहाँ का समीकरण क्या कहता है? इस राजनीति को लेकर के आप सब जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो भैया, उसको चाहिए सीट मिलेगी तभी ऊपर वाली गद्दी मिलेगी। और राकेश प्रताप सिंह को हराने के लिए अखिलेश यादव किसे उतारेंगे? राकेश प्रताप सिंह के टक्कर वाला नेता भी होना चाहिए, तमाम तामझाम वाला नेता होना चाहिए। तामझाम मतलब आप समझ लीजिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिसको लोग कैमरे पर नहीं बोलते हैं, लेकिन टक्कर वाला नेता चाहिए कहने का मतलब, और ताकतवर नेता चाहिए। तो दोस्तों, अब जैसे कि जातिगत समीकरण पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि अनुमान ही है। एक्चुअल में नेताओं को ही पता होता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को ही पता होता है। दोस्तों, यहाँ यादव 20-22% बताए जाते हैं अनुमान के तौर पर। दलित जाटो पासी को लेकर 18 से 20% का अनुमान बताया जाता है। ब्राह्मण 10 से 12%, ठाकुर राजपूत 8 से 10%। और यहाँ पर ठाकुर राजपूत देखो, यहाँ के आकलन के अनुसार 8 से 10% भले हैं, लेकिन लगातार ठाकुर विधायक यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों, ब्राह्मण भी विधायक बना है। मुस्लिम यहाँ पर 10 से 12%, कुर्मी बताए जाते हैं 7 से 9%, निषाद मल्ला कश्यप 5 से 7%, मौर्य साक्य सैनी 4 से 6%, समण व अन्य ओबीसी को 10 से 15% पर बताया जाता है। जैसे अनुमानित यादव 45 से 50 हजार, दलित में पासी जाटो कोरी 40 से 45 हजार, मुस्लिम 25 से 30 हजार, ब्राह्मण 22 से 28 हजार, ठाकुर 18 से 25 हजार, कुर्मी यहाँ पर दोस्तों 15 से 20 हजार, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा 12 से 18 हजार, निषाद मल्ला कश्यप 10 से 15 हजार, वैश्य 8 से 12 हजार, अन्य ओबीसी समण 20 से 25 हजार। ये अनुमानित है भैया, मैंने पहले आपको बता दिया, एकदम साफ बात है। दोस्तों, यहाँ पर जब 2022 में चुनाव हुआ, 6,963 वोटों से राकेश प्रताप सिंह जीते थे। 6,963। बीजेपी के लड़े थे चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी, बीजेपी से लड़े थे। 72,000 से 77,000 वोट पाकर संतोष करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस अलग लड़ी थी, लेकिन अब की बार जो मामला है 2027 के चुनाव को लेकर दोस्तों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन रहेगा, 100% रहेगा। और दोस्तों, राम लखन बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। गौरीगंज में 2017 में अगर आप देखेंगे तो राकेश प्रताप सिंह 26,419 वोटों से जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। यहां पर दोस्तों फ्रेंडली फाइट हुई थी। फ्रेंडली फाइट का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस 105 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ लड़ी थी, और यह सीट को फ्रेंडली फाइट मतलब हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, जो लड़ेगा जो जीतेगा देखा जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर 2012 में देखेंगे दोस्तों, तो मोहम्मद नईम कांग्रेस से लड़े। और यहाँ पर दोस्तों राकेश प्रताप सिंह केवल 503 वोटों से 2012 में पहली बार विधायक बने यहाँ पर। तब भाजपा तीसरे नंबर पर थी। बहुजन समाज पार्टी के मटियारी जो 2007 में जीते थे,
34,000 वोट पाकर उनको 31,061 वोट मिला था और यहाँ पर 44,287 ही वोट पर विधायक बन गए थे राकेश प्रताप सिंह। लेकिन अब भैया आमने सामने का मुकाबला हो चुका। देखो, एक पार्टी लगभग जितना वोट पाई है उतना लगभग दूसरी पार्टी भी पाई है, उससे थोड़ा कम तीसरी पार्टी पाई है, चौथी पार्टी, मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 2007 में देख लीजिए 34,000 वोट यहाँ पर अलग अलग पार्टी वोट पाती थी। अब क्या हो रहा है, सीधा आमने सामने का मुकाबला हो जा रहा है, तीसरी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं बच रहा है। 2002 में नूर मोहम्मद यहाँ पर चुनाव जीते 267 वोटों से। 1996 तेजभान सिंह यहाँ पर चुनाव जीते। तो दोस्तों, जो अभी तक खबर आ रही है कि बीजेपी अगर यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ाती है तो चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी यहाँ पर नंबर 1 पर चल रहे हैं। जो पिछली बार लड़े थे, कम वोटों के अंतर से हार गए थे, 2007 में विधायक थे, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं भैया, ये सच्चाई यही है। राकेश प्रताप सिंह का बल्कू बताया जाता है, विरोध भी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि वो सपा में थे। सपा और बीजेपी में खींचतान थी, तमाम मामले हुए, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन अब भाई एक म्यान में दो तलवार कैसे आएगी। बीजेपी का नेता जो दावेदार हैं वो, और जो समाजवादी पार्टी का विधायक बीजेपी में शामिल हो गया है, मान लीजिए, वो एक ही जगह दो लोग कैसे आएंगे, बीजेपी कैसे एडजस्टमेंट करेगी। वैसे भी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो दोस्तों इनको लड़ाया जा सकता है। अगर इनको लड़ाया गया मटियारी जी को, तो समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर सिंधुजीत सिंह उर्फ बबलू, 185 गौरीगंज अमेठी। दोस्तों, गौरीगंज का लाल रखेगा ख्याल। दोस्तों, जब बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट होगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ठाकुर होगा। ब्राह्मण के सामने भी समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नहीं लड़ाएगी, ये सत्यता है। ठाकुर के सामने ठाकुर नहीं लड़ाएगी, गिनी चुनी एक आध सीट पर कहीं लड़ा दे, या ओबीसी में कई जगहों पर आपको मैं बताना चाहूंगा, मौर्या कहीं अगर लड़ रहा है तो सामने वाली पार्टी का मौर्या नहीं लड़ेगा। एक आध जगह पर हो सकता है। कुर्मी लड़ रहा है तो सामने वाली पार्टी से कुर्मी लड़ना थोड़ा मुश्किल है, मतलब कि क्रॉस वोटिंग कराई जाएगी, ताकि जब ब्राह्मण बीजेपी की तरफ भागे तो जाति के कारण, या बीजेपी उनकी पार्टी भी कही जाती है, ठाकुर अपने कैंडिडेट की तरफ भागे। मतलब ऐसा है राजनीति में। अब मान लीजिए राकेश प्रताप सिंह को लड़ा दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो कि बीजेपी में गए हैं, 3 बार लगातार विधायक बने हैं, कोई मामूली बात तो है नहीं भैया विधायक बनना। अब कुछ लोग कहेंगे सपा के वोट बैंक से बने थे, तो सपा वोट बैंक अमेठी विधानसभा में है, 2012 के बाद 2017 में काहे हार गई, 2027 में देखो जीतती है कि नहीं जीतती है। बहुत सारी विधानसभाएं आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, यहां पर जो नाम आ रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, लम्हुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे का। अब आप सोचेंगे लम्हुआ क्या नहीं लड़ेंगे? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और संतोष पांडे वो नेता हैं, वो करेंगे, और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग सोचते होंगे कि प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने इलाके में, पूरे प्रदेश में इनको लोग जानते हैं और तगड़े व्यक्ति हैं। राकेश प्रताप सिंह का मुकाबला करने में सक्षम व्यक्ति हैं। और दोस्तों, जब यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह और संतोष पांडे का मुकाबला होगा तो ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। तो यहाँ पर क्या संतोष पांडे चुनाव निकाल पाएंगे कि नहीं? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।